हेलो स्टूडेंट्स, मोबाइल मैथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन 8.4 से आगे का जो पार्ट है अवकलज के जो अनुप्रयोग हैं उसी कड़े में आगे आज पढ़ रहे हैं अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इनका मेथड है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने का। तो वो सारी बातें अपन सबसे पहले अच्छे से समझेंगे ताकि अपने जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो उच्चिष्ट मान कह दो चाहे इसको अधिकतम मान कह दो या इसको निम्निष्ट मान कह दो चाहे न्यूनतम मान कह दो, एक ही बात है। इसी को अपन सापेक्ष उच्चिष्ट भी बोलते हैं, इसी को अपन सापेक्ष निम्निष्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अधिकतम तथा न्यूनतम मान को। एक होता है इसमें निरपेक्ष मान, ठीक है, और एक होता है निरपेक्ष उच्चिष्ट होता है और एक होता है निरपेक्ष निम्निष्ट। निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ट तो होते हैं किसी अंतराल के लिए, ठीक है। जैसे अपन समझ लेते हैं सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सापेक्ष उच्चिष्ट क्या होता है और निरपेक्ष उच्चिष्ट क्या होता है या फिर निम्निष्ट क्या होता है। जैसे अपन एक ग्राफ की बात करते हैं ऐसे, ठीक है, ये किसी भी फलन का जैसे ग्राफ है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, यानी ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो अपन यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब। सापेक्ष के अंदर भी उच्चिष्ट होता है और सापेक्ष के अंदर ही क्या होता है, निम्निष्ट होता है। इसमें भी उच्चिष्ट होता है और इसमें भी क्या होता है, निम्निष्ट होता है। ठीक है, ये ए मान लेते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये एफ है, ये जी है और ये पॉइंट बना एच है। ठीक है, तो यहाँ पर कई मान अपने को दिख रहे हैं जो कि निम्निष्ट भी दिख रहे हैं, अधिकतम भी दिख रहे हैं और न्यूनतम भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो सबसे अधिकतम मान है वो पॉइंट डी पर है। सबसे अधिकतम मान कहाँ है, पॉइंट डी पर। तो ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी क्या कहलाएगा, निरपेक्ष उच्चिष्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष उच्चिष्ट कौन है, पॉइंट डी है, यानी जो अधिकतम मान है उसी को अपन क्या बोलते हैं, निरपेक्ष उच्चिष्ट बोलेंगे। अधिकतम मान डी है, उसके बाद में न्यूनतम सबसे कम का मान कहाँ पर है, पॉइंट एच पे है। ठीक है, पॉइंट एच पे नहीं, पॉइंट ए पे है। ठीक है, पॉइंट ए पर है, सबसे कम मान कहाँ पे दिख रहा है अपने को, पॉइंट ए पर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्निष्ट बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, निरपेक्ष निम्निष्ट। उसके बाद में जो पॉइंट बच गए सापेक्ष उच्चिष्ट के, यानी जहाँ पर अधिकतम है, जैसे सापेक्ष उच्चिष्ट के अंदर पॉइंट बी हो जाएगा, उसके बाद में ये भी अधिकतम है एफ पर, और उसके बाद में ये वाला पॉइंट और है यहाँ पे आई। तो जो पॉइंट बी है, पॉइंट एफ है, पॉइंट आई है, इनको अपन बोलते हैं सापेक्ष उच्चिष्ट। सापेक्ष निम्निष्ट के अंदर आ जाएगा पॉइंट सी आ जाएगा, पॉइंट ई आ जाएगा, पॉइंट जी आ जाएगा और पॉइंट एच आएगा। ये हैं सापेक्ष सापेक्ष निम्निष्ट। तो मतलब समझ में आ गया होगा कि सापेक्ष उच्चिष्ट क्या होता है और सापेक्ष निम्निष्ट क्या होता है। ऐसे ही निरपेक्ष उच्चिष्ट क्या होता है, निरपेक्ष उच्चिष्ट का मतलब होता है सबसे अधिकतम मान। तो सबसे अधिकतम मान किस पॉइंट पर, डी पर, तो पॉइंट डी निरपेक्ष उच्चिष्ट मान कहलाता है। उसके बाद में सबसे न्यूनतम मान कहाँ पर है, सबसे कम पॉइंट ए पर है, तो इसका मतलब ये निरपेक्ष निम्निष्ट मान कहलाता है। उसके बाद में इसमें बहुत सारे सापेक्ष हैं, उसके बाद में इसमें बहुत सारे उच्चिष्ट मान है और बहुत सारी क्या है, निम्निष्ट मान है। तो उन बहुत सारे मानों को, जैसे पॉइंट बी उच्चिष्ट है, पॉइंट एफ भी उच्चिष्ट है, पॉइंट आई भी उच्चिष्ट है, तो ये तो हो जाएगा अपना सापेक्ष उच्चिष्ट। उसके बाद में इसमें निम्निष्ट मान भी हैं, जैसे सी है, ई है, जी है, एच है, तो ये इसमें क्या कहलाएंगे, सापेक्ष निम्निष्ट। तो निरपेक्ष का मतलब एक ही मान होता है फिक्स, जैसे यहाँ पे अधिकतम मान, तो उसी की बात करेंगे अपन। ये सिर्फ किसी प्रांत के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब हो गया। अब अपन परिभाषा देख लेते हैं कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान जो होता है उसकी परिभाषा किस टाइप से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो समझते हैं, उच्चिष्ट मान, ठीक है, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, अधिकतम मान। ठीक है, उच्चिष्ट मान या इसी को क्या बोलेंगे, अधिकतम मान। इसकी परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में,
तो x बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फलन है, इस टाइप से जिसका ग्राफ है, और ये y बराबर एफ एक्स एक क्या है, फलन है, ठीक है। एक पॉइंट ले रहे हैं जैसे x बराबर a पे, तो x बराबर a पर फलन का मान क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। अब इसके पड़ोस में दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इधर जाएंगे तो a से कम मिलेगा मान, जो कि a माइनस एच लिख दिया। इधर जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट मिलेगा वो a से ज़्यादा मान का मिलेगा, a प्लस एच होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मान आएगा फलन का, यहाँ पर पॉइंट ये फलन है और फलन का मान एफ एक्स है। तो इस पॉइंट पर अपन a माइनस एच पे देखें तो मान कितना आ जाएगा इसका, एफ ए माइनस एच आ जाएगा। और a प्लस एच पे देखें यहाँ पे, तो इसका मान आ जाएगा एफ ए प्लस एच। तो यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, f है, जो कि अधिकतम मान है। तो x बराबर 1 पर फलन यहाँ पर क्या कहलाता है, उच्चिष्ट। किसके लिए, अपने जो इसके जो निकटतम जो मान है एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, इन दोनों मानों के लिए यहाँ पे एफ ए क्या है, उच्चिष्ट मान है। तो उच्चिष्ट मान को अपन कैसे परिभाषित करेंगे कि एक फलन एफ एक्स जो है, एक फलन y बराबर एफ एक्स है, तो y बराबर एफ एक्स उच्चिष्ट कहलाता है, उच्चिष्ट कहलाता है। y बराबर एफ एक्स क्या कहलाता है, उच्चिष्ट कहलाता है यदि एफ ऑफ ए, यानी एफ ए का जो मान है, एफ ए का मान बड़ा हो किससे, एफ ए माइनस एच से, तथा एफ ए का मान ही बड़ा हो किससे, एफ ए प्लस एच से। तो ये छोटी सी इसकी परिभाषा हो गई कि उच्चिष्ट मान से कहेंगे कि ये फलन y बराबर एफ एक्स उच्चिष्ट कहलाता है यदि एफ ए का मान एफ ए माइनस एच से भी बड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, और एफ ए प्लस एच से भी बड़ा हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बोलेंगे। और उस मान को क्या बोलेंगे, इस मान को बोलेंगे यहाँ पे उच्चिष्ट मान या फिर अधिकतम मान। और उस फलन, तो y बराबर एफ एक्स उच्चिष्ट कहलाता है यदि एफ ऑफ ए का मान एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा हो, ठीक है। तो ये उच्चिष्ट का परिभाषा होगी, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं निम्निष्ठ मान की परिभाषा। निम्निष्ठ, अगली अपनी परिभाषा है निम्निष्ठ मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए। निम्निष्ठ किसको बोलेंगे, तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं इस टाइप से कि ये फलन y बराबर एफ एक्स अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये x बराबर a के लिए मान हो गया, तो ये मान कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद में x से इधर इसके पड़ोस में दूसरा पॉइंट लेते हैं जिससे a माइनस एच, और एक पॉइंट इधर ले लेते हैं अपन, और जिसका मान हो जाएगा a प्लस एच। तो यहाँ पर जो फलन का मान निकलेगा वो निकलेगा एफ ए माइनस एच, और इधर जो मान निकलेगा वो मिलेगा एफ ए प्लस एच। तो फलन y बराबर एफ एक्स क्या कहलाएगा, यहाँ पे निम्निष्ठ कहलाएगा। निम्निष्ठ कहलाता है यदि एफ ए का मान, देखो यहाँ पे एफ ए का मान छोटा है किससे, एफ ए का मान, एफ ए का मान तो यही है, लेकिन ए माइनस एच का मान इससे ज़्यादा है, और इधर ए प्लस एच का मान भी इससे क्या ज़्यादा है। यानी एफ ए का मान छोटा हो किससे, एफ ए माइनस एच से, और साथ में एफ ए का मान छोटा हो किससे, एफ ए प्लस एच से। तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, उस फलन को निम्निष्ठ बोलेंगे, ठीक है। तो एफ ए माइनस एच यानी इसके जो नज़दीकी पॉइंट हैं उनके ऊपर इनका मान, जो फलन का मान है वो नज़दीकी पॉइंट से दोनों से छोटा हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ मान बोलेंगे। ये तो इनकी परिभाषा हो गई, ठीक है। कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि उच्चिष्ट मान या उच्चिष्ट किसे कहते हैं, अधिकतम मान या अधिकतम किसे कहते हैं, या निम्निष्ठ किसे कहते हैं, तो वो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये फलन अपन ने मान लिया था उच्चिष्ट के लिए, ठीक है। और ये जो फलन है इसका उल्टा निम्निष्ठ के लिए लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x बराबर है, और इसके नज़दीक में दो पॉइंट ले लिए, k माइनस एच ले लिया, और एक ले लिया a प्लस एच। अब अपने को यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि एफ ए का जो मान है a माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा है, और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है, दोनों नज़दीकी पॉइंटों से बड़ा मान हो गया। तो इसका मतलब ये जो मान एफ ए है ये उच्चिष्ट मान कहलाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, अधिकतम मान बोलेंगे। और y बराबर एफ एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा। ऐसे ही निम्निष्ठ क्या कहलाएगा, इसका उल्टा ले लेंगे। जैसे अपन यहाँ पे x बराबर a पर a पॉइंट ले लिया, इसके नज़दीकी दूसरा पॉइंट a माइनस एच ले लिया, और इधर a प्लस एच ले लिया। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए का जो मान है एफ ऑफ ए माइनस एच से भी छोटा है, और एफ ओ ए प्लस से भी छोटा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपन एफ एक्स को क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ बोलेंगे, और इस मान को क्या बोलेंगे, निम्निष्ठ मान या न्यूनतम मान बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान की परिभाषा दे सकते हैं। अब इसका मेथड क्या रहता है कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो समझेंगे, जो कि अपने बहुत ही काम का है। और वो अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि टाइप एक ही जैसा चलता है सभी क्वेश्चनों का। तो इनका मेथड देख लेते हैं किस टाइप से अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हैं। उच्चिष्ट या अधिकतम तथा न्यूनतम या निम्निष्ठ मान अपन कैसे ज्ञात करें, इसके लिए अपन समझने के लिए इसमें दो विधियाँ हैं।
ठीक है। एक तो अपन प्रथम क्रम का अवकलज है, प्रथम क्रम के अवकलज से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है द्वितीय क्रम के अवकलज से। एक तो प्रथम क्रम का अवकलज होता है, यानी एक बार ये अवकलन करके अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान किसी फलन का ज्ञात कर सकते हैं, और एक बार न करके अपन 2 बार उस फलन का अगर अवकलन कर दें तो भी अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अपन एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा फलन बना लेते हैं, इसे उसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, ये y बराबर fx का ग्राफ है, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये जो है ये इस वक्र की या इस फलन की क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी अपन जानते हैं कि यहाँ पर dy बाई क्या होती है, dx। यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो इस वक्र के या इस फलन के अवकलज के बराबर होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पे dy बाई dx है। अब अपन बात करें कि ये जो वक्र दे रखा है इसकी जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, किसके समांतर है, ये एक्स एक्स की, ये एक्स एक्स की लाइन है और ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है अपने को दिख रही है किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर, किसके, एक्स एक्स के। तो इसका मतलब यहाँ से dy बाई dx, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, y का dy बाई dx लिखते हैं, या फिर fx को लिखें तो f डेस x, इसका मान 0 के बराबर होता है, जो कि अपन ने इससे पहले वाला जो पार्ट किया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो उसमें अपन ने देखा था कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो कितनी होती है, 0। 0 क्यों होती है वो भी वहाँ पर समझ लिया था अपन ने। तो यहाँ पर भी स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है। तो इसका मतलब dy बाई डी का मान और f डेस x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो dy बाई डी, सबसे पहला काम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या काम करेंगे, यही करेंगे। चाहे प्रथम क्रम का अवकलज हो चाहे द्वितीय क्रम का अवकलज हो, सबसे पहला 1 नंबर पॉइंट यही रहेगा कि सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, f डेस x का मान ज्ञात करना है, f डेस x का मान ज्ञात करना है। चाहे प्रथम क्रम का अवकलज हो चाहे द्वितीय का, सबसे पहला काम इसमें भी यही पॉइंट है पहला कि f डेस x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है, ठीक है। और स्पर्श रेखा जो होती है उसका मान कितना होता है, dy बाई dx। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, f डेस x का मान ज्ञात करना। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट, अब f डेस x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अपन भी f डेस x बराबर क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पर भी क्या है 2 नंबर पॉइंट की f डेस x बराबर क्या लिखेंगे, अपन 0 लिखेंगे। तो f डेस x बराबर 0 से ये जो x है x के मान प्राप्त होंगे, x के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, इससे क्या होगा, x के मान प्राप्त होंगे, x के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो प्रथम क्रम के अवकलज में भी f डेस x का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले। अगर द्वितीय क्रम के अवकलज से ज्ञात करना चाहते हैं तो भी ये करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा चेंज होगा दोनों का ही। इसमें क्या रह जाता है फिर, द्वितीय क्रम का जो अवकलज होता है, प्रथम क्रम का अवकलज है, उसमें अपने को क्या करना है, अब एक संख्या रेखा बनानी है, इसे बना लेंगे। इसमें माइनस अनंत होता है और इधर क्या होता है, प्लस अनंत। अब इस संख्या रेखा के ऊपर जो x के मान निकले हैं, ठीक है, जैसे x के मान जो भी निकले, जैसे यहाँ पे a1 निकल गया, a2 निकल गया, a3 निकल गया, कोई भी मान निकलेगा, ठीक है, वो मान अपन इस पर लिख देंगे, ठीक है, a1 a2 a3 जो भी मान निकलेगा। अब उसके ऊपर f डेस x का मान देखेंगे, जैसे f डेस x जो अपन ने निकाला था ना, वो मान यहाँ पर लिखे देखेंगे अपन, ठीक है। अगर वो मान प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है, यानी dy बाई dx जो है ना, dy बाई dx का मान प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, फलन जो है ना, फलन fx उस बिंदु पर उच्चिष्ट होगा, उस बिंदु पर क्या होगा, उच्चिष्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर अपन प्रथम क्रम के अवकलज से मान निकालना चाहते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, तो f डेस x का मान ज्ञात करेंगे, फिर f डेस x बराबर 0 को लिखेंगे, वहाँ से x के जो मान प्राप्त होंगे उनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। उसके बाद में
अपन ये मान जैसे यहाँ से मान a1 आ गया तो वो मान यहाँ पे लिख के देखेंगे अपन। जैसे यहाँ प्लस से माइनस चला गया ये, तो प्लस से माइनस चला जाएगा ना यहाँ से, जैसे यहाँ प्लस है और इधर क्या है माइनस, तो अपन क्या बोलेंगे f(x) उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, जैसे पॉइंट a1 जो है ना, ये पॉइंट x बराबर a1 पर देख रहे हैं अपन कि x बराबर a1 पर मान जो है dy/dx का वो प्लस से माइनस हो रहा है। जैसे यहाँ प्लस और इधर क्या है माइनस हो रहा है, तब इसको अपन प्लस से माइनस होना बोलेंगे और f(x) उस बिंदु पर क्या होगा, उच्चिष्ट, यानी इस पॉइंट a1 पर क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर dy/dx का मान माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस में बदल रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस हो और इधर क्या है प्लस हो, तब a1 पर क्या हो जाएगा, तब f(x) क्या होगा, f(x) निम्निष्ठ हो जाएगा। f(x) का मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ, यानी न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो ये तो प्रथम क्रम का अवकलज हो गया। 3 स्टेप हैं, f(x) निकालो, फिर f(x) बराबर 0 लिखो, जैसे x के मान प्राप्त होंगे उनको संख्या रेखा पर दर्शा लो और dy/dx का मान देख लो। अगर प्लस से माइनस हो रहा है तब तो उच्चिष्ट है, माइनस से प्लस हो रहा है तब क्या है, निम्निष्ठ है। इसका अभी अपन एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, फिर उससे अपन क्वेश्चन को करके देखेंगे। इसमें क्या है, इधर वाले में द्वितीय क्रम के अवकलज में तीसरा स्टेप। अब अपने को क्या निकालना है, इसमें f"x निकालना है। क्या निकालना है, मान तो निकल ही जाएंगे, तो f"x निकालेंगे। f"x का मान अगर बड़ा है 0 से, f"x का मान क्या है, बड़ा है 0 से। बड़ा 0 से कैसे चेक करेंगे, जो x के मान निकाले हैं ना अपन ने, जो मान x के अपन निकाल रहे हैं वो इस f"x में लिखे देखेंगे, ठीक है। f"x जो अपने को प्राप्त होगा उसमें x के मान लिखेंगे, जो कि f"x बराबर 0 लिखने से प्राप्त हुए हैं, वो इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे तब f"x का मान अगर 0 से बड़ा हो गया उस पॉइंट के लिए, तब क्या होगा, तब फलन जो है f(x) जो है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक है, निम्निष्ठ हो जाएगा। दूसरी बात, अगर f"x का जो मान है छोटा हो गया 0 से, ठीक है, यानी प्लस में मान आ रहा है f"x का, तब तो निम्निष्ठ होगा। अगर मान माइनस में आ रहा है तब फलन क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, तब फलन उस पॉइंट पर जो अपन x का मान जो ले रहे हैं उसी पर फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा, यानी अधिकतम मान उसका प्राप्त होगा। तो ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब आपको मैं एग्जाम्पल की सहायता से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें प्रथम क्रम के अवकलज का भी यूज करेंगे और द्वितीय क्रम के अवकलज का भी यूज करेंगे। देखते हैं कौन से आसानी से और कौन जल्दी हो जाता है, ठीक है। अपन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फलन ये फलन दे रखा है अपने को, निम्न फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करो, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात करो। ये फलन दे रखा है, ठीक है, ये फलन दे रखा है। मैं आपको सबसे पहले दोनों ही विधियों से बताऊंगा, ठीक है, साथ में करेंगे अपन दोनों से। एक तो है प्रथम क्रम अवकलज से, दोनों से आंसर सेम आएगा, और दूसरा है द्वितीय क्रम का अवकलज, यानी एक बार ये अवकलन करके भी अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा है 2 बार अवकलन करके अपन उसका उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करें। तो पहला स्टेप क्या है, अपने को f(x) का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप f(x) निकाल लेते हैं। तो ये f(x) दे रखा है तो इसका f(x) क्या निकल जाएगा, x³ का अवकलन करेंगे 3x² माइनस x² का अवकलन करेंगे 2x होगा, 2 का गुणा 6 से होगा तो ये 12x हो जाएगा, प्लस 9x का 9x का अवकलन 1 होगा तो 9 आ जाएगा, 8 का अवकलन 0 होगा, अचर पद है, ठीक है। उसके बाद में ये पहला स्टेप हो गया, f(x) का मान निकाल लिया। उसके बाद में अपने को क्या करना है, f(x) बराबर 0 लिखना है। तो f(x) बराबर अपन लिख लेंगे 0, f(x) बराबर हो गया 0। तो f(x) का मान ये है, तो इसका मतलब 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर क्या होगा 0। अब कॉमन ले लेते हैं अपन, तो कॉमन 3 आ जाएगा, तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, 3 कॉमन ले लिया। अब ये तो इधर चला जाएगा, 0/3 हो जाएगा इधर जाएगा तो ये बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0/3, गुणा में तो भाग में आएगा तो बराबर बचेगा इसके 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण के अपन टुकड़े कर लेंगे, तो ये x² माइनस गुणा करने पे 3 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 4, तो माइनस का 3x और माइनस का x प्लस 3 बराबर कितना है 0। 2 के जोड़े बना लेंगे, तो x आएगा कॉमन, तो x माइनस 3, फिर माइनस 1 कॉमन आएगा इन दोनों में, तो ये भी x माइनस 3 बराबर 0। तो ये x माइनस 3 हो गया और एक आ गया x माइनस 1, ठीक है। तो इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, ये भी f(x) का ही मान है, ये भी मान किसका है, f(x) का ही है, ठीक है। तो f(x) के मान यहाँ से 2 मान आएंगे, तो एक तो x बराबर क्या आएगा 0 से
एक तो x बराबर 1 आएगा और एक x बराबर आएगा 3, यानी x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, x का मान 1 आएगा। दूसरा x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान आएगा 3। तो अपने क्या काम किया, सबसे पहले एफ डेस एक्स का मान ज्ञात कर लिया, दूसरा एफ डेस एक्स बराबर क्या लिखा 0, जिससे x के मान प्राप्त होंगे। अपने को x के मान प्राप्त हो गए। इन x के मानों को किस पे दर्शाना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो संख्या रेखा पे दर्शा लेते हैं ऐसे। इधर होता है माइनस अनंत और इधर होता है प्लस अनंत। x का एक मान आया 1 और एक आया 3, तो 1 के बाद में 3 आता है। अब देखना है कि ये जो गुणनखंड अपन ने कर रखे हैं, इनके आगे अगर प्लस है तो प्लस से शुरू करेंगे, माइनस है तो माइनस से शुरू करेंगे। क्यों शुरू करते हैं, इसके लिए आपको जो पहले मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो पॉइंट बताया था आपको, उसमें बता दिया, यानी वर्धमान और असमान फलन जो बताया है उसमें भी इसी टाइप से अपन ने क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो इधर प्लस से शुरू करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस और प्लस। अगर घात यहाँ पे विषम संख्या में है, अगर सम संख्या में होती है, अगर यहाँ पे घात इसकी 2 होती तो ये भी प्लस का होता और ये भी प्लस का, फिर आगे माइनस का होता, ठीक है। तो सम संख्या के लिए प्लस माइनस प्लस, विषम संख्या नहीं सॉरी विषम के लिए प्लस माइनस प्लस, और सम के लिए जैसे यहाँ पे घात 2 है तो प्लस है तो प्लस यहाँ पर आएगा, यानी x बराबर 3 के लिए दोनों साइड में प्लस मान लेना पड़ेगा, ठीक है ऐसे। लेकिन अभी तो विषम संख्या है तो x का मान जो चल रहा है ये प्लस माइनस प्लस चलेगा। तो ये शो कर लिया अपन ने, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। उसके बाद में dy बाई डी का मान अगर प्लस से माइनस हो रहा है, प्लस से क्या हो रहा है माइनस, तो उस बिंदु पर उच्चिष्ट मान होगा प्लस से माइनस। तो देख लीजिए ये x बराबर अपन 1 ले रहे हैं, x बराबर क्या ले रहे हैं 1, x बराबर 1 दिख रहा है, तो x बराबर 1 पर जो है dy बाई डी का मान, dy बाई डी का मान x बराबर 1 पर अगर मैं x बराबर 1 लिखूं तो dy बाई डी का जो मान है, x बराबर ये 1 दिख रहा है, तो dy बाई डी का मान कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है। आपको कोई लिख के नहीं देखना मान, सीधा यहाँ से देखना है कि x बराबर 1 के लिए x के दोनों साइड में, एक के दोनों साइड में साइन देख लो, इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस, तो ये प्लस से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो x बराबर 1 पर dy बाई डी का मान प्लस से माइनस हो रहा है, अतः x बराबर 1 पर फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन का मान क्या होगा, उच्चिष्ट। प्लस से माइनस है तो उच्चिष्ट, माइनस से प्लस है तो निम्निष्ट। और उच्चिष्ट मान क्या होगा, अगर वो अपने को निकालना है तो f1 निकाल लेंगे। x बराबर क्या लिखेंगे 1, तो f1 fx अपना क्या था, fx ये था, x की जगह क्या लिख लेंगे 1 लिखें, जैसे उच्चिष्ट मान निकल जाएगा। तो उच्चिष्ट मान निकालना हो तो x की जगह अपन 1 पर मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 माइनस हो जाएगा ये 6, तो उच्चिष्ट मान क्या आ जाएगा अपना, x की जगह 1 लिखेंगे, एक्स क्यूब अपना जो फलन था उसमें अपन x की जगह 1 लिख लें, तो एक्स क्यूब था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का क्यूब आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर था तो 1 का स्क्वेयर, प्लस 9x था तो 9 इंटू 1 माइनस 8। तो जो उच्चिष्ट मान है यानी f1 का मान जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस का 8 और ये माइनस के 6, 9 और 1 10, 10 माइनस 14, तो f1 का मान आ गया यहाँ से माइनस का 4। ये उच्चिष्ट मान आ गया अपना माइनस का 4, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है, ये तो अपन ने x बराबर 1 के लिए देखा था। अब एक पॉइंट और बचा हुआ यहाँ पे x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर जो है dy बाई डी का मान, dy बाई डी का मान क्या हो रहा है, x बराबर 3 पर dy बाई डी का मान माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है। माइनस से किस में परिवर्तित हो रहा है, प्लस में, माइनस से प्लस में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब x बराबर 3 पर fx का मान क्या होगा, fx का मान निम्निष्ट होगा, यानी निम्नतम मान होगा, निम्निष्ट मान होगा। तो समझ में आ गया। तो अगर प्लस से माइनस है तब तो उच्चिष्ट मान होगा, और अगर माइनस से प्लस है तब मान क्या होगा, निम्निष्ट। तो ये बातें अपने को देखनी है। तो इस टाइप से अपन प्रथम क्रम के अवकलज की सहायता से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान किसी भी फलन का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एफ डेस एक्स, फिर एफ डेस एक्स बराबर 0 से एक्स के मान आ जाएंगे, उन मानों को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। फिर यहाँ पे देखना है कि जो गुणनखंड अपन ने किए हैं उनके आगे प्लस साइन है क्या, तो प्लस है तो प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस।
अगर ये गाते हैं ना इनके गुणनखंडों की विषम संख्या तब तो अल्टरनेट चलेगा। अगर सम संख्या आ गई तो प्लस है तो प्लस ही आएगा दोनों साइड में, जैसे यहाँ प्लस है तो इधर भी क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो विषम है तो अल्टरनेट चलेंगे। अब अपने को देखना है कि प्लस से माइनस x बराबर 1 पर जो मान है, x बराबर ये पॉइंट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है 1, तो x बराबर 1 पर फलन का मान प्लस से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। x बराबर 1 पर dy/dx का जो मान है वो प्लस से क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, प्लस से माइनस होने का मतलब भी फलन का मान क्या होगा उच्चिष्ट होगा। दूसरी बार x बराबर 3 पर फलन का मान क्या हो रहा है माइनस से प्लस हो रहा है, यानी माइनस से प्लस में बदल रहा है। तो इसका मतलब जो है dy/dx का मान प्लस से माइनस हो रहा है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा निम्नलिखित हो जाएगा। दूसरा जो मेथड था अपना द्वितीय क्रम का अवकलज, तो द्वितीय क्रम के अवकलज में भी सबसे पहला काम तो अपने को f डैश x निकालना है, जो कि अपन ने इधर निकाला है। अभी बार बार निकालने की जरूरत नहीं, इधर निकाल रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना था कि f डैश x बराबर क्या लिखना था 0 लिखना था। ठीक है, तो f डैश x बराबर 0 लिखना था, तो वहाँ से x के मान ज्ञात करने थे, जो कि क्या निकालने अपन ने यहाँ पे 1 और 3। तो ये दो स्टेप तो सेम थे। ठीक है, जैसे f डैश x कितना निकला था यहाँ से 3x² माइनस 12x प्लस 9, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये जो संख्या रेखा है ना, यहाँ तक तो दोनों का सेम ही है। प्रथम क्रम से करो चाहे द्वितीय क्रम से करो, पहले f डैश x निकालना पड़ा, फिर x का मान भी निकालना पड़ेगा द्वितीय क्रम के अवकलज में भी। अब इसमें तीसरा स्टेप, जैसे इसमें अपन संख्या रेखा पे दर्शा देते हैं, इसमें संख्या रेखा पे नहीं दर्शाना, इसमें अपने को f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। f डबल डैश x यानी एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो एक बार और अवकलन करेंगे तो 3x² का अवकलन करेंगे तो 6x माइनस 12x का अवकलन करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इनमें मान लिखेंगे अपन, f डबल डैश x की जगह 1 लिखेंगे अपन। 1 पे देखते हैं, 6 माइनस 12 हो, यानी 6 गुणा 1 करेंगे तो 6, 6 माइनस 12 कितना बचेगा -6। तो f डबल डैश 1 का जो मान है वो किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो f डबल डैश 1 का जो मान है वो ग्रेटर देन है किस से 0 से। तो x बराबर 1 पर आपको मैंने क्या बताया था, तो ये मान अपने को किस में प्राप्त हुआ माइनस में। तो इसका मतलब f डबल डैश x का जो मान है वो 0 से क्या छोटा, यानी माइनस में आ गया, माइनस का 6। तो इससे तो बड़ा कौन है 0 ही बड़ा है। तो इसका मतलब f डबल डैश x का जो मान है, यानी f डबल डैश 1 का मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा हो गया। ठीक है, आपको कैसे बताया था ये कि अगर f डबल डैश x का मान 0 से बड़ा है तब तो निम्नलिखित है, अगर 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा, तब क्या है उच्चिष्ट है। तो यहाँ पर भी अपने पास में 0 से क्या निकला है अभी छोटा निकला है, किस पर निकला है, अपन ने x बराबर क्या लिखा था 1 पर लिखा था। तो x बराबर 1 पर फलन क्या है उच्चिष्ट है, फलन x बराबर 1 पर क्या उच्चिष्ट है। अगर उच्चिष्ट मान निकालना है तो फलन में x बराबर 1 लिख लो, उच्चिष्ट मान निकल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था अपना 3 पर, तो f डबल डैश 3 का मान लिख लेते हैं अपन। x की जगह 3 लिखेंगे तो 6 गुणा 3 करेंगे तो 18, आगे माइनस 12 है, कितना बचेगा ये 6। तो ये जो 6 है वो बड़ा है किससे 0 से। तो इसका मतलब f डबल डैश 3 का मान भी 0 से क्या हो गया बड़ा। आपको कंडीशन बताई थी कि अब f डबल डैश x का जो मान है 0 से बड़ा हो, यानी प्लस में आ जाए, तब फलन क्या होगा निम्नलिखित। तो यहाँ पर भी फलन अब क्या होगा निम्नलिखित होगा, फलन क्या होगा निम्नलिखित। ठीक है, तो दोनों में आंसर एक ही जैसा है। जैसे x बराबर 1 पर भी क्या हुआ था, x बराबर प्रथम अवकलज में भी x बराबर 1 पर मान प्लस से माइनस हो रहा था, तो उसका मतलब क्या होता था यहाँ पर कि मान जो है फलन का उच्चिष्ट होगा। और यहाँ पर भी x बराबर 1 पर फलन क्या निकला है उच्चिष्ट। दूसरा x बराबर अपन 3 पे देखा था, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर देखा अपन ने कि माइनस से प्लस हो रहा था। तो प्रथम क्रम के अवकलज में माइनस से प्लस होने का मतलब क्या है कि x बराबर 3 पर क्या होगा फलन निम्नलिखित होगा। यही अपन ने प्रूव किया था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा, तो इसके लिए तो उच्चिष्ट होने का मतलब है कि f डबल डैश x का मान जो मान है वो माइनस में आना चाहिए, यानी 0 से छोटा होना चाहिए, तब तो उच्चिष्ट है। अगर 0 से बड़ा हो गया तब क्या है निम्नलिखित। तो दोनों विधियों से जो आपको अच्छी लगे, प्रथम क्रम की अवकलज से या द्वितीय क्रम की अवकलज से, दोनों से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। और किसी भी फलन का जैसे अवकलज न हो, बिना अवकलज के भी अपन उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैं मोड x की बात करूँ, मोड x एक फलन होता है जिसका ग्राफ किस टाइप से होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये होता है 0 यहाँ पे, और ऊपर जाएंगे मान इसका कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक चला जाएगा अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से मोड x की अपन बात करें, इसका आपको मान पूछ लिया जाए कि न्यूनतम मान क्या है मोड x का और इसका अधिकतम मान क्या है। ठीक है, तो मोड x का जो न्यूनतम मान है यानी निम्नलिखित मान है वो तो कितना है 0,
लेकिन अधिकतम मान क्या है, इनफाइनाइट, यानी इसको अपन परिभाषित ही नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतम मान का अपने को पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाके ये ग्राफ खत्म होगा। ठीक है, यानी अनंत है इसका मान, और अनंत कोई परिभाषित मान नहीं होता। तो मोड एक्स के लिए अपन न्यूनतम मान बता सकते हैं कि इसका 0 होता है, और अधिकतम मान कितना उसका अनंत है। तो 3 तरीके हो गए, प्रथम क्रम के अवकलज से भी, द्वितीय क्रम के अवकलज से भी, और बिना किसी अवकलज करके भी अपन किसी भी फलन का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तीनों टाइप के क्वेश्चन अपने आगे एग्जाम्पलों में, एक्सरसाइज के अंदर जो प्रश्नावली 8.5 है उसमें तीनों प्रकार की विधियों से अपन क्वेश्चन करेंगे। प्रथम क्रम के अवकलज से भी करेंगे, द्वितीय क्रम के अवकलज से भी करेंगे, और बिना किसी प्रकार का अवकलज किए भी अपन न्यूनतम और अधिकतम मान निकालेंगे। तो अपन समझेंगे आगे वाले क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको मैं सबसे पहले एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में आने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले आप इस थ्योरी को अच्छे से 1-2 बार समझ लीजिए। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया है उसको आप 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से, कि प्रथम क्रम के अवकलज से इसको कैसे कर सकते हैं, द्वितीय क्रम के अवकलज से कैसे कर सकते हैं। मोस्टली जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो द्वितीय क्रम से करेंगे। द्वितीय क्रम से दिक्कत इतनी है कि इसमें जो अवकलज है सेकेंड ऑर्डर का, ये थोड़ा सा कई बार बड़ा हो जाता है, तो अपन उसको छोटा करने के लिए प्रथम क्रम का एक बार ही अवकलन करके और जो एक्स के मान निकाले हैं उनको संख्या रेखा पर दर्शा के, वैसे ये इजी रहता है प्रथम क्रम वाला अवकलज, एक्स के मान निकालो, संख्या रेखा पर दर्शा लो, प्लस से माइनस है तो इसका मतलब उच्चिष्ट है, और माइनस से प्लस में बदल रहा है तो इसका मतलब निम्निष्ट है। इसमें क्या है, द्वितीय क्रम वाले में एफ डेस एक्स निकालो, फिर एक्स के मान निकालो, फिर एक बार और अवकलन करो। एक बार और अवकलन करने के बाद में जो अपन ने मान निकालने एक्स के, जैसे एक और तय निकाला था, तो एक पर चेक करो इसका मान, एक पर चेक किया तो माइनस का 6 आ गया था, और माइनस का 6 0 से छोटा होता है। -6 0 से छोटा है तो इसका मतलब एफ डबल डेस एक्स का जो मान है वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब फलन एफ एक्स क्या होगा, उच्चिष्ट हो जाएगा x बराबर 1 के लिए। निम्निष्ट कब होगा, जब इस एफ डबल डेस एक्स का मान 0 से बड़ा हो। तो ये 2 बातें इसमें ध्यान में रखनी है कि उच्चिष्ट कब होता है इसमें द्वितीय क्रम के अवकलज में, जब एफ डबल डेस एक्स का मान 0 से छोटा हो, यानी एफ डबल डेस एक्स का मान माइनस में है तब तो उच्चिष्ट, और प्लस में है तब फलन एफ एक्स हो जाएगा निम्निष्ट। इसमें सीधा सा संख्या रेखा पर दर्शा के कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मेथड था, इसमें अपन बिना किसी अवकलन के प्रयोग करते हुए कोई भी प्रथम क्रम द्वितीय क्रम का कोई अवकलज नहीं करना, सीधा आसानी से भी अपन न्यूनतम और अधिकतम मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मोड एक्स की अपन बात करें तो इसमें न्यूनतम मान तो अपने को 0 दिख रहा है, लेकिन अधिकतम मान यहाँ पे परिभाषित नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि इसका अधिकतम मान कितना होगा रियल नंबर के लिए। तो ये अधिकतम मान इसका अनंत हो गया, जो कि परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित मान है इसका। अधिकतम मान संभव नहीं है मोड एक्स का, न्यूनतम मान है 0, इससे कम नहीं हो सकता। अब मोड एक्स ये तो प्लस का है, माइनस का दे दे अपने को, तो माइनस का बनाएंगे अपन ग्राफ, तो माइनस का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इस माइनस वाले मोड एक्स के लिए अपन देखें कि इसका अधिकतम मान क्या होगा और इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसका अधिकतम मान कितना होगा, 0 होगा, लेकिन न्यूनतम मान यहाँ से शुरू होगा, तो ये अपना जो है ये अपने पास परिभाषित ही नहीं है, संभव नहीं हो सकता ये मान कि कम से कम कितना मान हो सकता है। ठीक है, तो माइनस मोड एक्स के लिए अधिकतम मान 0 और माइनस मोड एक्स के लिए न्यूनतम मान संभव नहीं है, जो कि माइनस अनंत और वो परिभाषित भी नहीं है। तो इसके लिए अपन बता सकते हैं कि अधिकतम मान तो अपने को पता है कि 0 होगा, 0 से ज़्यादा इसका मान नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम मान परिभाषित नहीं है माइनस के मोड एक्स के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से भी अपन अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का यह, ताकि कोई नया वीडियो अपन जैसे डालें, कोई नया क्या है डेली वीडियो डालते हैं, और कक्षा 12 का कंप्लीट कोर्स बहुत जल्द हो जाएगा अपने इस चैनल पे। तो लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक कर दें, एक बटन है लाइक करने का, उस पर आपको क्लिक करना है, देखते देखते कर सकते हैं। तो लाइक करना नहीं भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।